गाइस 6 जनवरी 2004 दुबई के रेत में शुरू होती है खुदाई को लेकर, जहां पर कि दुनिया का सबसे बड़ी इमारत बनाए जाने का प्लान किया जाता है। गाइस साल 2004 तक तो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी ताइपान 101। इसकी की हाइट लगभग 500 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थी। बट गाइज ये जिस बिल्डिंग को बनाने के प्लान में था, उनकी सोच तो ये थी कि ये वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से लगभग 62% ज्यादा ऊंची रहे, ताकि अगर अब कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना भी चाहे तो वो सोच के ही बैठ जाए। अब गाइज आप ही सोचिए कि कहाँ पे 301 मीटर, 381 मीटर, 417 मीटर से डायरेक्ट हम लोग जाते हैं 828 मीटर पे। करीबन 5 साल लगता है इस बिल्डिंग को बनाने के, और फाइनली जाके 1 अक्टूबर साल 2009 में ये बन के तैयार हो जाता है। गाइस इस बिल्डिंग को देखने के बाद तो कई देश भी प्लान करते हैं कि हम भी बनाएंगे, अब हम तोड़ेंगे बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड। बट गाइस पिछले 13 सालों में अभी तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। तो गाइस व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट कि लोग इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे हैं, और हम लोग आखिर प्रैक्टिकली एक ह्यूमन बीइंग से कितनी ऊंची बिल्डिंग्स बना सकता है, इन सारी वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी टॉपिक्स पर। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस देखिए मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री से बचा के लेके जाता हूँ। गाइस देखिए साल 1889 में जब हमारा एफिल टावर बन के तैयार होता है, वो पिछले जितने भी बिल्डिंग्स और जो भी हमारे चर्च बने होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ के रख देता है। बट गाइस अगर वैसे देखा जाए तो एफिल टावर हमारा कोई एक बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे कि लोग रह सकते हैं, कुछ जाके काम कर सकते हैं। अगर वैसे मैं आपको बताऊं तो साल 1884 में शिकागो में गाइस ये उस समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी। अगर तो गाइस मैं आपको एक पहले के टाइम में बताऊं तो शिकागो और न्यूयॉर्क में ही एक ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड चलता था, और यहीं पे भी लोग जाके रहना भी अक्सर पसंद किया करते थे। यहाँ पे कुछ ऐसे भी बिल्डिंग्स है जो कि पहले के टाइम में अपना एक रिकॉर्ड बना कर बैठी हैं, जैसे कि एक हमारा है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि लगभग 40 साल तक अपना ये रिकॉर्ड सबसे ऊंची बिल्डिंग का लेके बैठा है। बट गाइस ना वहीं पे हमारा 1971 में ही इसको बीट किया था न्यूयॉर्क की ही एक बिल्डिंग ने, जिसका की नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। फिर गाइस ये कंपटीशन हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और गाइस फिर फाइनली हमारा साल 2009 में बुर्ज खलीफा आकर इन सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देता है। अब गाइस देखिए बुर्ज खलीफा का तो हमारा इनिशियली प्लान था सिर्फ 550 मीटर की ही ऊंचाई तक का। बट गाइस जो हमारे दुबई के लोग थे वो ये चाहते थे कि वो सिर्फ तेल पे ही डिपेंडेंट ना रहे अपनी, वो ये चाहते थे कि इन फ्यूचर इनका ये जो छोटा सा देश है ये एक तरीके से हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म बन के निकले। मैं आपको बता दूं तो बुर्ज खलीफा इतना लंबा है कि अगर आप नीचे से इसके सनसेट को देख रहे हैं तो अगर आप लिफ्ट लेके ऊपर चले जाते हैं तुरंत, तो फिर उसके बावजूद भी आप लोग सनसेट देख सकते हैं। इस पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की कॉस्ट पड़ी, और लगभग 12,000 वर्कर्स लगे थे, 100 अलग अलग देशों से आए थे। गाइस देखिए दुबई का जो मकसद था वो तो पूरी तरीके से दिख रहा है कि हाँ वो इस अपने मकसद में सक्सेस है। बहुत से लोग दुबई में जाके रहना चाहते हैं, अपनी वो लग्जरियस लाइफ को जीना सकते हैं, और बहुत से लोग अपनी दुबई में जाके कंपनी को खोलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। यहाँ पे सवाल ये आता कि आखिर बुर्ज खलीफा में ऐसा क्या है जो कि एक मतलब कि यूनिक बनाता है, और अगर इससे भी ऊंचा कोई इंसान बनाना चाहे तो वो कितनी ऊंचाई तक कोई भी बिल्डिंग बना सकता है। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आपको उतनी ऊंचाई की बिल्डिंग बनानी है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि गाइस देखिए उसमें होता क्या कि बिल्डिंग की खुद का वजन होते हैं, हवा चलती है तो बिल्डिंग के मतलब कि एक तरीके से गिरने की बहुत ही आशंकाएं बनी रहती हैं। जैसा कि आपको ये देखने को मिलता है कि बुर्ज खलीफा इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है, मतलब कि एक अपना यूनिक डिजाइन देता है बुर्ज खलीफा को, जिससे कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता है। गाइस इस बुर्ज खलीफा को इतना यूनिक डिजाइन देने का पूरा श्रेय जाता है उनके जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं बिल बेकर के द्वारा। जैसे कि गाइस देखिए न्यूयॉर्क में क्या है कि वहाँ पे भी बहुत सी टालिस्ट बिल्डिंग है, बट गाइस वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि इस सारी टेक्निक्स का जो कि हेल्प नहीं लिया। फिर अब उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनको अब बीच की कुछ बिल्डिंग्स के फ्लोर्स को खाली रखना पड़ता है, जिससे कि हवाएं पास कर जाए। इसके अलावा जो बुर्ज खलीफा के नीचे की खुदाई हुई है वो लगभग 50 मीटर की हुई है। तो गाइस हम लोग वहीं पे बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो वहाँ पे 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा के ग्लास का यूज किया गया है। गई उससे भी शॉकिंग बात यह है जो कि अक्सर आप लोग देखते ही होंगे कि बुर्ज खलीफा के जो एक्सटीरियर पार्ट्स हैं उसमें दुनिया का लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है। यही सब रीजंस होते हैं कि आप बुर्ज खलीफा के दीवारों पर मूवीज की ट्रेलर देख सकते हैं, लाइट शो देख सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा के दीवारों पर एक छोटी छोटी सी एलईडी लाइट लगाई गई है, जो कि लगभग 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स उस पे लगी
लगी हुई हैं। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये एलईडी लाइट चलती हैं तो क्या जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? बट गाइस हाँ, मैं आपको बता दूं कि नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और गाइस ऐसे बिल्डिंग्स में कुछ प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है कि अगर बाय द वे इसमें बिल्डिंग्स में आग लग जाती है तो क्या आप उतनी ऊंची से 1 सेकंड में नीचे आ सकते हो, या तो कुछ समय में क्या आप लोग नीचे आ सकते हो? गाइस जाहिर सी बात है कि आप लोग नहीं आ सकते। तो इसीलिए इन सभी बिल्डिंग्स में हर एक 25 फ्लोर के बाद आपको प्रेशराइज्ड हर एक एयर कंडीशन देखने को मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे देखिए कि कई ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि जिसका प्लान किया गया है कि अब उसको हम लोग बुर्ज खलीफा से ऊंचा बनाएंगे, जिसमें कि हमारा पहला आता है सऊदी अरेबिया का जेदाश टावर। अगर इसको प्लान के मुताबिक बनाया गया तो ऐसी पहली बिल्डिंग होगी जो कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगी। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लगभग कि 2013 में शुरू हो गया था और अभी तक तो जहां तक कि 1/4 का हिस्सा इसका बन चुका है। बट गाइस अनफॉर्चुनेटली साल 2018 में इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया, जिसके की बात से अभी तो शुरू नहीं हुआ है। अभी तो ये पब्लिकली नहीं पता कि आखिर इसको कब शुरुआत किया जाएगा। बट गाइस जब भी किया जाएगा, अगर किया जा सकता है तो इसी एक बिल्डिंग से हम लोग आशा लगा के बैठ सकते हैं कि ये बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो जब यहाँ पे एक टावर बनाने की थिंकिंग की जा रही है, स्काई माइल टावर, जो कि टोक्यो में बनाया जाएगा। इसकी की हाइट लगभग 1.7 किलोमीटर तक रखी जाएगी, जिसमें कि करीबन 5 लाख लोग रह सकते हैं एक साथ। बट गाइज अगर आपको किसी बिल्डिंग को इतनी ऊंचाई तक लेके जाना है तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हवा आ जाती है। इसीलिए गाइज इस बिल्डिंग के डिजाइन में कुछ ऐसे बड़े बड़े गैप निकाले गए हैं। बट गाइज अगर अब हम लोग प्रैक्टिकली बात करें कि आखिर किसी बिल्डिंग को कितना ऊंचाई तक बनाया जा सकता है, तो जो हमारे बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उनका ये कहना है कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसकी की हाइट लगभग 2 माइल से ऊंची हो। उनका ये कहना है कि थ्योरेटिकली तो हम किसी बिल्डिंग को किसी एक माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा बना सकते हैं। बट गाइज प्रैक्टिकली इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप जैसे जैसे ऊपर की बिल्डिंग बनाते जाते हैं, आप उन सभी बिल्डिंग्स पे उतना ही वजन डालते जाते हैं। तो गाइस अगर ऐसे तो हम लोग देखें तो काफी मुश्किल है कि अगले कुछ सालों में इस बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई भी बिल्डिंग तोड़ पाती है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी बिल्डिंग थी तो प्लीज गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस अगर कैसी लगी आपको इस वीडियो को देखकर, तो क्या कुछ बुर्ज खलीफा के बारे में जानने को मिला, सो गाइस प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।